जय श्री कृष्णा। आप सबका आपके अपने चैनल इंडियन मैथो हिस्ट्री में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि खाटू श्याम बाबा की कहानी कैसे बने बर्बरिक राक्षस से भगवान। बाबा श्याम हारे का सहारा, खाटू श्याम नीले घोड़े का सवार, मोरवी नंदन, खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम हैं उतना ही रोचक इनका इतिहास है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे बने बाबा श्याम, इन सब के पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों की विशाल सेनाओं के शिविर सज चुके थे। संध्या काल का समय था। दोनों सेनाओं के योद्धा एक साथ एकत्रित होकर युद्ध के नियमों पर विचार कर रहे थे। तभी वहां एक रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आता है। उन्हें देखकर दोनों दलों के सैनिक उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, आप किस दल की ओर से युद्ध करेंगे? आपकी सेना कहाँ है? क्या आप अकेले ही युद्ध करेंगे? तब बर्बरिक हंसते हुए बोले, मुझे किसी सेना की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपने इन 3 बाणों से किसी भी सेना को पल भर में ही समाप्त कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर सभी योद्धा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से किसी ने पूछा, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? तब वह योद्धा बोला, मैं महाबली भीमसेन का पुत्र, वीर घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मैं उस दल की ओर से युद्ध करूँगा जो पराजित होगा या निर्बल होगा। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यह पांडवों की विजय होते ही कौरव पक्ष का साथ देगा और पल भर में ही पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने की सोची। क्या सच में बर्बरिक ऐसा कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरिक के पास पहुँचे और बर्बरिक से बोले कि तुम इन सैनिकों को असत्य क्यों बोल रहे हो? तुम इस युद्ध को पल भर में ही समाप्त कर सकते हो। बर्बरिक ने बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अपने 3 बाणों से इस युद्ध को पल भर में ही समाप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं ऐसा नहीं मानता। तब बर्बरिक ने पास में एक पीपल के पेड़ को देखकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं। मैं अपने 2 बाणों की सहायता से इन पीपल के पत्तों को बीन दूंगा। तब बर्बरिक ने पहला बाण छोड़ा। उस बाण ने पीपल के सभी पत्तों को छिन्हित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने हाथ में और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। उसके बाद बर्बरिक ने अपने दूसरे बाण से उन सभी पत्तों को बीन दिया। भगवान श्री कृष्ण यह सब देखकर गहरी सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि कैसे इस वीर को युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। बहुत विचार विमर्श करने के बाद अगली सुबह याचक का रूप बनकर बर्बरिक के पास पहुँचे। बर्बरिक ने उस याचक से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी क्या इच्छा है? तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, मुझे कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज। तब बर्बरिक ने कहा, मेरे पास जो भी होगा मैं अवश्य दूंगा, चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में कहा कि आपने जो कहा है क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? बर्बरिक ने कहा, जो मैंने वचन दे दिया सो मैं अवश्य पूरा करूंगा। आप बताइए आपकी क्या इच्छा है? तब भगवान श्री कृष्ण ने याचक रूप में कहा, मुझे आपका यह शीश चाहिए, आप अपना शीश काट कर दो। इतना सुनकर बर्बरिक बोले कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो, तुम अवश्य ही कोई और हो। जो मैंने वचन दिया है वह तो मैं अवश्य ही पूरा करूँगा, परंतु कृपया करके आप मुझे अपना परिचय दो कि आप वास्तव में हो कौन। श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा कि मैं श्री कृष्ण हूँ।
बर्बरिक, मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। बर्बरिक ने कहा, मैं अपने वचन को अवश्य पूरा करूंगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरिक ने कहा कि मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। उसके बाद बर्बरिक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अमृत से सींचकर एक पहाड़ पर पीपल के पेड़ पर रख दिया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह महाभारत का युद्ध देख सके। 18वें दिन दुर्योधन की मृत्यु के साथ महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय हुए। इस विजय के बाद पांडवों में अपनी शक्ति को लेकर अभिमान आ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह पांचों पांडवों, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरिक के पास पहुँचे। बर्बरिक का मुखमंडल चमक रहा था। तब पांडव बर्बरिक से पूछते हैं कि तुमने इस युद्ध को संपूर्ण तरीके से देखा है? बर्बरिक ने हाँ में सिर हिला दिया। तब पांडवों ने कहा, बर्बरिक बताओ, इस युद्ध में हम पांचों भाइयों में से किसका पराक्रम सबसे ज़्यादा था और किसने सबसे ज़्यादा कौरव सेना का विनाश किया? तब बर्बरिक बहुत तेज हंसते हैं। सभी पांडव उनको आश्चर्य से देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा इस तरह हंसने का कारण क्या है? तब बर्बरिक ने कहा, आप सब किस वीरता और शक्ति की बात कर रहे हैं? आप सब में वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है जो इस युद्ध को जीता जा सके। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में ही नहीं गिनता। हाँ, अर्जुन और भीम, ये दोनों महावीर अवश्य हैं, किंतु इस युद्ध को जीतना इन दोनों के लिए असंभव था। तब अर्जुन अहंकार में बोले, हे बर्बरिक, तुम मिथ्या वचन बोलते हो। मैंने इस युद्ध में भीष्म, महारथी, कर्ण और अनेकों महायोद्धाओं का वध किया। एक ही दिन में कौरवों की 7 अक्षौणी सेना का विनाश किया। तब भीम बोले, हे बर्बरिक, मेरी इस पर्वत से विशाल गदा को देखो। मैंने इसी से कौरव सेना के असंख्य महारथियों का वध किया और धृतराष्ट्र के 100 महाबली पुत्रों का वध भी इसी गदा से किया। बर्बरिक हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जिस विजय को तुम दोनों अपनी विजय कह रहे हो, वास्तव में यह तुम्हारी विजय नहीं, भगवान श्री कृष्ण की विजय है। बर्बरिक ने कहा, हे अर्जुन, जब भी तुम अपना बाण छोड़ते थे तो वह तुम्हारा बाण नहीं, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता था। तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह भीष्म पितामह को गिरा सके। जिस दिन तुमने कौरव सेना की 7 अक्षौणी सेना का विनाश किया, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों में छिपा दिया और तुम्हें विजय दिलवाई। हे पांडुपुत्र भीम, यह युद्ध इतना विशाल था कि इसे गदा के द्वारा जीता जाना असंभव था। कौरव सेना में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। वास्तव में यह युद्ध भगवान श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। मैंने इस पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही देखा, जो तुम्हें इस युद्ध में विजय दिलवा रहे थे। सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की तरफ आश्चर्य से देखते हुए बोले कि हे प्रभु, हम समझ गए हैं कि यह सब आपकी लीला ही थी, जिससे हम सबका अहंकार दूर हो सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हे बर्बरिक, तुम धन्य हो। तुमने आज अपने न्याय और अपने ज्ञान से इन पांडवों का अभिमान दूर किया है। मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें मेरे श्याम नाम से बुलाएंगे। आज से सारा संसार तुम्हें शीश के दाने के रूप में याद रखेगा। कलयुग में तुम अपने वचन के अनुसार हारे का सहारा बनोगे। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करेगा, उसकी सभी इच्छाएं मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा।
वो इस तरह द्वापर के बर्बरिक कलयुग में भगवान श्याम बाबा कहलाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।